नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है किसी भी बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर शो करने वाली स्टेटमेंट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। ऑप्शन ए इज कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ओव टू द ओनर ऑफ द बिजनेस। ये ओव टू द ओनर ऑफ द बिजनेस जो भी चीज़ होगी वो कैपिटल की अमाउंट को शो कर रहा होता है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। बी पार्ट में क्या है कि अ लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर या सर्टेन डेट। दिस इज बेसिकली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक एसेट्स या लायबिलिटीज किसी भी सर्टेन डेट के ऊपर उसकी लिस्ट होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि अ बिजनेस हैड 9420 इन इट्स बैंक अकाउंट, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। क्या उसमें ट्रांजैक्शंस हैं जी? ट्रांजैक्शन में ये है कि एक तो हमारे पास बाट गुड्स ऑन क्रेडिट है 250, ये नहीं हो सकता है, इसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब करना क्या है, हमने हाउ मच वाज द इन द बैंक आफ्टर दीज ट्रांजैक्शंस। अब इसमें जो पहली आपको ट्रांजैक्शन दी हुई है बाट गुड्स ऑन क्रेडिट, ये तो क्रेडिट के ऊपर है, इसमें कोई चेक इन्वॉल्व नहीं है, ना तो पेमेंट हो रही है ना ही रिसीट हो रही है, तो इसका कोई बैंक के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ये गुड्स हम क्रेडिट के ऊपर सेल कर रहे हैं, तो एक तो इसमें सेल इन्वॉल्व है और दूसरा ट्रेड रिसीवेबल इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर भी बैंक हमारा इन्वॉल्व नहीं है। लास्ट ऑप्शन में क्या है कि हमारे पास रिपेड और लोन बाई चेक। अब यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है 5000 की, बाई चेक हमने पेमेंट की है, तो जैसे ही हम बाई चेक पेमेंट करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा, कम होगा। अब बैंक बैलेंस ऑलरेडी हमारे पास कितना था 9420। अब 5000 इसमें से आप माइनस कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन दैट इज 4420। दिस बी पार्ट इज द आंसर। अब I complete the following table to show the effect of each of the following transaction. The first transaction already आपको complete करके उसने दे दी है as an example। जैसे इसमें देखें कि part of motor vehicle and paid by check। motor vehicle उसने परचेज की है और उसकी पेमेंट जो है ना वो चेक के थ्रू की है। इफेक्ट ऑन एसेट्स क्या होगा, मोटर व्हीकल्स इंक्रीज हो जाएंगे, यहाँ पे आपने लिख देना है इफेक्ट उसका मोटर व्हीकल इंक्रीज। एंड बैंक चूंकि आप उसको पे कर रहे हैं, सो बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाता है, जैसे ही बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा तो वो डिक्रीज हो जाएगा। इसका इफेक्ट एसेट्स के ऊपर ही आएगा, दोनों ट्रांजैक्शन दोनों जो इफेक्ट्स हैं वो एसेट्स के ऊपर ही आएंगे, और इसका लाइबिलिटीज के ऊपर क्या है, नो इफेक्ट है। ये आपको ऑलरेडी जो है ना वो पार्ट गिवन है। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट के अंदर ये है कि बाट गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेजेस हमारे पास डेबिट हो रही हैं, मतलब ये है कि हमारी इन्वेंट्री एक तो बढ़ रही है, और दूसरे नंबर पे ये है कि फ्रॉम अ क्रेडिट सप्लायर, और हमारे जो सप्लायर्स हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका क्या इफेक्ट आएगा, एक तो हमारी इन्वेंट्री जो है ना वो इससे इंक्रीज हो जाएगी, और दूसरे नंबर पे हमारा जो लाइबिलिटीज़ है अकाउंट्स पेएबल वो इंक्रीज होगा। इसको आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे जनाब कि इन्वेंट्री, एक हमारे पास इन्वेंट्री आ गई, और दूसरे नंबर पे आप इसको लिखोगे ये इन्वेंट्री क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाएगी, और क्रेडिट सप्लायर्स हमारे जो है ना ये भी इंक्रीज हो जाएंगे, ट्रेड पेएबल्स, इसको भी आप क्या लिखेंगे, इंक्रीज। सी पार्ट के अंदर क्या है कि रिसीव्ड आ चेक फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, हमने एक क्रेडिट कस्टमर से चेक रिसीव किया। अब इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व है, एक तो हमारे पास चेक रिसीव हुआ तो मतलब हमारे पास बैंक इन्वॉल्व है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास कस्टमर से हमने रिसीव किया, क्रेडिट कस्टमर, तो ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास इन्वॉल्व है इसके अंदर। अब इसको अगर आप देखें तो एक हमारे पास क्या होगा, बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारे पास चेक इन्वॉल्व है वो हम रिसीव कर रहे हैं, बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा, और दूसरे नंबर पे क्रेडिट कस्टमर से हमने रिसीव किया तो ट्रेड रिसीवेबल हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इसका किस तरह से आप इफेक्ट शो करेंगे एसेट्स के ऊपर, सी पार्ट के अंदर दोनों जो है ना हमारे पास एसेट्स ही हैं बेसिकली। अब क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे अब बैंक, और ये बैंक हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज, बैंक इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हम रिसीव कर रहे हैं, और दूसरे नंबर पे हमारा जो ट्रेड रिसीवेबल है ये क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम जैसे ही उससे चेक लेंगे तो हमारा ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो जाएगा।
तो सी पार्ट के अंदर क्या है, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अ क्रेडिट कस्टमर, बैंक अकाउंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा और ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो जाएगा। दोनों ही इफेक्ट्स जो है ना वो एसेट्स के ऊपर आएंगे, यहाँ लाइबिलिटीज के ऊपर आप कहेंगे नो इफेक्ट। डी पार्ट के अंदर क्या है हमारे पास जी, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने क्रेडिट के ऊपर गुड्स को सेल आउट किया। एक तो हमारे पास इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है और दूसरे नंबर पे हमारे पास ऑन क्रेडिट है। ऑन क्रेडिट मीन कि हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो जाएंगे और इन्वेंट्री हमारी क्रेडिट हो जाएगी। तो इसको आप ये कहेंगे हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो जाएंगे। आप इसको लिखेंगे एसेट्स के अंदर। और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या चीज़ है, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री हमारी डिक्रीज हो जाएगी। इन्वेंट्री डिक्रीज इसलिए होगी क्योंकि हमारी ये सेल हो रही है, तो आप इसको इन्वेंट्री डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका इफेक्ट रहेगा। अच्छा, कुछ कुछ बुक्स के अंदर आपको इस तरह से भी मिलेगा, डी पार्ट के अंदर आप देखेंगे अगर, तो हमारे पास क्या है, सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, इसकी ट्रांजैक्शन इस तरह से भी होती है कि ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट, सिंपल सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और सेल्स भी क्या हो रही है, सेल्स भी आपके पास इंक्रीज हो रही है। तो कुछ बुक्स के कहीं भी आपको इस तरह से भी मिलेगा। बेसिकली ये नेचर ऑफ बिजनेस होता है कि कुछ डायरेक्टली वो इन्वेंट्री से उसको रूट कर रहे होते हैं और कुछ जो सर्विसेज बिजनेस होते हैं वो डायरेक्टली सेल्स अकाउंट को ही क्रेडिट कर रहे होते हैं। तो दोनों ट्रांजैक्शन जो है ना वो ओके हैं, दोनों ट्रांजैक्शन ठीक हैं। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, आप ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे और इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देंगे, या फिर आप ये भी कर सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो आपने इसका इफेक्ट चूंकि दिखाना है यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीजेज और इन्वेंट्री भी आपके पास जो है ना वो इन्वेंट्री या डिक्रीज कर दें या फिर आप सेल्स को इंक्रीज कर दें, और जबकि लाइबिलिटीज के ऊपर नो इफेक्ट आएगा। ओके, अब लास्ट पॉइंट है हमारे पास ई पार्ट। ई पार्ट के अंदर क्या है जी, देखते हैं जी उसको। ई पार्ट के अंदर है पेड ऑफ अ लोन इन कैश। बहुत ही सिंपल, एक तो हमारे पास कैश पेमेंट हो रही है तो कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है, और लोन लोन भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि जब जैसे हम लाइबिलिटी की पेमेंट करते हैं तो वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर किस तरह से हम शो करेंगे इसको, यहाँ पे देखिए जी इसको। आपके पास एक तो कैश है, कैश हमारे पास एसेट है और ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास लोन है, लोन हमारे पास लाइबिलिटी है, लोन लाइबिलिटी है और ये भी डिक्रीज हो रही है। इसका सोल्यूशन इस तरह से आपके पास क्लियर हो गया। एसेट्स बी पार्ट में हमने देनी है वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, और सी पार्ट में हमने यूजिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन कैलकुलेट द ट्रेडर्स कैपिटल। और ट्रेडर्स कैपिटल याद रहे कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज आप करेंगे तो आपके पास कैपिटल की अमाउंट आएगी। तो आपके पास दो यहाँ पे लाइबिलिटीज़ हैं, ट्रेड पेबल्स और लोन फ्रॉम बैंक, बाकी सारे के सारे आपके पास एसेट्स हैं। ये देखिए कि आपके पास इस तरह से टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड टोटल वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़ आ जाएगी।